हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल भर की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसे कि निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, वो सभी एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी को करने से 23 एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2021 में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी कब है, व्रत का पारण हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, किस तरह से हम भगवान श्री हरि की आराधना करें, पूजा करें, जिससे कि इस व्रत का जो नियम है उसका पालन हम कर पाएं और ये व्रत हमसे अच्छी तरह से निर्माण हो सके। पूरी तरह से निर्जल रहकर हम किस तरह से इस व्रत का पालन करें, कैसे भगवान श्री हरि विष्णु को हमें प्रसन्न करना है। एकादशी के बारे में, जो कि निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसके बारे में जो कथा प्रचलित है वो ये है कि एक बार महर्षि व्यास जो थे वो पांडवों के यहाँ पधारे थे। तो भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता हूँ। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का जो कष्ट है वो मुझसे नहीं सहा जाता। तो आप कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे करने में कोई असुविधा ना हो और उसका फल भी मुझे प्राप्त हो और श्री हरि की कृपा भी मुझे मिल जाए। तब महर्षि व्यास जानते थे कि भीम अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा और तुम जीवन पर्यंत इस एकादशी का पालन करो। तब भीम ने इस एकादशी को किया और तभी से इस व्रत को निर्जल रखा जाता है और इस एकादशी को भीम एकादशी या फिर पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। और ये जो इस निर्जला एकादशी की कथा है, इससे हमें निर्जला एकादशी वाले दिन बहुत ज़रूर सुनना चाहिए। जिस टाइम हम भगवान के आगे दीप जलाते हैं उस समय हमें निर्जला एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी क्यों की जाती है? जो लोग 23 एकादशी नहीं कर पाते हैं उन्हें ये एकादशी जरूर कर लेनी चाहिए। इससे हमारे पूर्व जन्म का पाप, जो हमारे पाप कर्म होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हमें ये व्रत कैसे करना होता है? इसमें 3 दिन का नियम होता है, 3 दिन का संगम होता है, दशमी से द्वादशी तिथि तक। तो दशमी के दिन से ही तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। हमें भोजन में लहसुन प्याज दशमी तिथि से नहीं लेना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हमें दशमी तिथि से कर लेना चाहिए। एकादशी का कोई सी भी एकादशी हो, उसमें हमें कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, कुछ गलत सुनना नहीं चाहिए। ये आपके व्रत के नियमों में ही शामिल होता है। हम इस दिन किसी प्रकार की किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी को भी बुरी लगे या किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख पहुंचे। और शाम के समय जैसे कई अन्य कार्य होते हैं, उससे पहले आप सूर्यास्त होने से पहले, और अगर आप रात में आपका कुछ खाने का मन है तो आप फल खा सकते हैं या दूध वगैरह ले सकते हैं, परंतु आपको अन्न ग्रहण सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। ये एकादशी के नियम दशमी से ही पालन करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको पूजन कैसे करना है। दशमी की तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर पॉसिबल हो तो आपको भूमि पर ही शयन करना चाहिए। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद ईशान कोण में भगवान की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास शालिग्राम या फिर ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्वरूप है तो आपको उनका अभिषेक इस दिन जरूर कराना चाहिए।
अभिषेक के लिए आपको पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर और भगवान शिव जी का भी अभिषेक कीजिए। नहीं तो दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री विष्णु का आप अभिषेक करा सकते हैं। ध्यान रखें, दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का दूध मिल जाए तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। इस तरह से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद आपको उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। सुबह चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप इस मंत्र का जाप करें। पूरा दिन आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए एकादशी, निर्जला एकादशी की तिथि को। और ज्यादा से ज्यादा समय आप मंत्र का जाप करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे तो आप भूख प्यास से वंचित रहेंगे, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। पूरे समय आप निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर सकते, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो फलाहार ले सकती हैं, दूध पी सकती हैं। इसलिए आप ऐसे भी व्रत ना करें जिससे आपको परेशानी हो जाए। शाम के समय आपको फिर से भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। और एकादशी के दिन रात में जागरण का बहुत महत्व होता है। आपको पूरी रात जगना चाहिए और भगवान विष्णु के आगे एक अखंड दीप जलाना चाहिए। और उसके बाद जब आप दूसरे दिन उठते हैं तो आपको आरती करनी चाहिए। आरती अगर आप कपूर जलाकर आरती करते हैं बहुत अच्छा है। रात्रि जितना समय आपने जागरण करा बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके बाद आपको पारण करना है। तो पारण के लिए आप पहले किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। अगर उस समय कोई ब्राह्मण उपलब्ध ना हो जिसे आप भोजन करा पाए तो आपको चाहिए कि आप दान की सामग्री किसी व्यक्ति के लिए निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं। वस्त्र दान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप जो भी चीजें अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं वो सब आपको पारण के समय दान में निकालनी है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में। निर्जला एकादशी इस बार 20 जून 2021 को शाम 4:21 पर शुरू हो जाएगी और तिथि समाप्त हो रही है 21 जून की दोपहर 1:31 पर। 21 जून दिन सोमवार होगा और पारण का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 22 जून को मंगलवार को सुबह 5:24 से 8:12 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण करना है। व्रत हमें पूरे नियमों के साथ करेंगे हम, तभी उसके फल बहुत ज्यादा मिलते हैं। एकादशी पे हमें दान करना बहुत महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी नहीं, हर एकादशी पे दान का बहुत महत्व होता है। पर इस दिन जैसे कि जल से भरे हुए पात्र का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जल दान करना, शरबत दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जल किसी भी रूप में आप दान करिए, किसी पात्र से भरकर दान कर दीजिए या फिर ऐसे कहीं पर भी प्याऊ की व्यवस्था करवा दीजिए जिससे राहगीरों को आप जल दे सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। मंदिर में जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं या किसी पुजारी को जल से भरा हुआ घड़ा देते हैं, यह बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। आज के दिन जल दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उसके अलावा मीठा जल बांटते हैं बहुत से लोग, यह बहुत पुण्य का काम होता है। आज के दिन आप छाता दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, खरबूजा आम के लिए इस तरह के जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपको उन्हें दान करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में अगर हम बात करें तो हमें एकादशी पर क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए कच्चे दूध में केसर मिलाकर। इससे जीवन की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। श्री विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण की आपको इस दिन आराधना करनी चाहिए। श्री विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आप पूजा करें। माँ लक्ष्मी को फूलों की माला अर्पित करें। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी को आपको लाल रंग के गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी है। कमल का फूल मिल जाए अच्छी बात है। और श्री हरि विष्णु की आपको पीले फूलों से पूजा करनी है। आपके सभी प्रकार के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर पुण्य फलों की आपको इस व्रत से प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप निर्जल रहकर इस व्रत का कठिन तप करके पूजन करें, आपको निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी।
उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मददगार होगी। ओम नमः शिवाय।